हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई लिखाई है वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि टोटल 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और ये सारे के सारे एकदम इजी हैं। लेकिन देखना हमको ये है कि इसको बनाया कैसे जाता है और इसका तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 + tan² 30 डिग्री। और इसमें जो 4 ऑप्शन है इसमें से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो मान होगा इसमें से कोई एगो के मान के बराबर होगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। 2 tan 30 डिग्री 1 + tan² 30 डिग्री। सबसे पहले ये बताइए कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो ये होता है 1/√3 बट्टा 1 + 1/√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/√3 1 + 1/3 है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। तो हम इसका क्या कर देंगे, बट्टा पर का जोड़। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3 है ना, इसका तो कुछ नहीं होगा। और ये हो जाएगा 3 आ जाएगा इसका एलसीएम, 3 और 1 कैल्शियम 3, 1/3 3 आ जाता है, तो 3 + 1 ये बट्टा पर का जोड़ है जो कि आपको आता होगा, है ना। इसको सही से लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए, ये हो जाएगा 2/√3 बट्टा 3 1 4 बट्टा में आ जाता है 3। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी कि ऊपर लेकर के जाएंगे। तो ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/4, यानी कि ये पलट जाता है। अब देखिए 2 दूनी 4। ठीक, आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब कोई भी संख्या रूट में है, ठीक है, रूट में है और उसको उसी के रूट के साथ गुना करोगे तो उसका रूट जो है वो खत्म हो जाता है ना। यानी कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, 2 को √3। ठीक है, तो यानी कि यहाँ जो काटेंगे तो ये हो जाएगा √3 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा √3/2। अब ये √3/2 किसका मान है, साइन 60 डिग्री का। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कॉस 60 डिग्री का कितना होता है, तो ये हो जाता है, कितना होता है बुआ, 1/2। अब बाकी इधर देख लेंगे हम। तो यहाँ देखिए कि साइन 30 डिग्री का मान, सॉरी साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नहीं, चलिए, तो आई होप आपको ये पहला वाला समझ में आया होगा। ठीक, अब चलिए अब दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि 1 - tan² 45 डिग्री बट्टा 1 + tan² 45 डिग्री। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 - tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद 1 + tan² 45 डिग्री यानी कि 1। ठीक है, यानी ऊपर माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस। बस आपको जो जो दिया हुआ है ना उसको आराम आराम से लिखते जाइए और जहां जहां पे मान डालना है वहां पे डाल दीजिए, बाकी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ये हो जाएगा 1 - 1 और ये हो जाएगा 1 + 1। तो 1 में से 1 गया तो 0 और ये हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0। और ये है ऑप्शन नंबर डी। देखिए एकदम आसान है। ठीक, तो आई होप आपको दूसरा भी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत छोटा छोटा है तो बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आइए पढ़ते पहले क्या बोलता है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य है, यानी कि उस समय सही होगा जब a का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा तब। यानी इसके पूछने का मतलब है कि साइन 2a बराबर है 2 साइन a कब होगा, मतलब a का मान कितना होगा कि ये दोनों जो है वो बराबर हो जाए, यही पूछ रहा है बस। तो हमको जब ऐसा सिचुएशन आएगा, देखिए इसको बनाने का जो है 2 तरीका है। पहला, एक बहुत लंबा चौड़ा तरीका से जाइए, ठीक है, और एक दूसरा बस शॉर्टकट मेथड, यानी कि बारी बारी से सबका मान डालिए और अपने आप बराबर जो आया वो आंसर हो गया। अब देखिए, हालांकि हमको इसमें नंबर मिलने वाला है, एक ही नंबर मिलेगा, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एक ही नंबर का होगा। तो आप चाहे इसको सॉल्व कीजिए 5 पन्ना में या चाहे 5 लाइन में सॉल्व कर दीजिए या फिर 1 लाइन में या मुंह से सॉल्व कर लीजिए,
आपको मिलेगा कितना नंबर, एक ही नंबर। तो हमको ये दिमाग लगाना है, क्या करना है कि बारी बारी से इसका जो है मान डाल के देखेंगे ए के जगह पे। चलिए हम ए के जगह पे जो है जीरो का मान, मतलब पहला ऑप्शन डालते हैं जीरो, है ना। ए बराबर मान लेते कितना है, जीरो। तो इधर क्या हो जाएगा साइन 2, और ए के जगह पे जीरो डाल दे तो जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन, और ए के जगह पे जीरो, सॉरी 0 डिग्री मतलब, है ना। अब ये देखो साइन 2, 2 × 0 तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और 2 साइन जीरो का मान कितना होता है, तो जीरो हो जाता है, तो जीरो हो जाएगा। साइन जीरो का मान इधर भी जीरो, और 2 × 0 तो ये भी जीरो, यानी कि ए यानी 0 डिग्री पे ये बराबर हो रहा है। अब दूसरा देख लेते हैं बी वाला। आपका जो है वो आंसर खत्म। अब आपको बता रहे कि अगला कैसे होगा, या हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो कैसे डालेंगे। तो साइन बी के जगह पे पहले 30 डिग्री डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 2a बराबर 2 साइन ए, ठीक। तो साइन 2 × 30 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री। सबका मान डाल दीजिए। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और ये हो जाएगा 2 × 1/2। इधर हो जाएगा √3/2 1 बराबर है जी, नहीं है ना, तो ये बराबर नहीं है। और इसी प्रकार से ये भी डालिएगा तो बराबर नहीं आएगा, और ये भी डालिएगा तो बराबर नहीं आएगा। तो आपका जो आंसर है वो ये है, पहला ही एक ही झटके में मिल गया, ठीक। तो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आखिरी क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए एकदम आसान है, क्या कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो बताइए कि इनमें से कौन इसके बराबर होगा, ठीक। एकदम आसान है। चलिए क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का मान बताइए। तो ई हो जाएगा 1/√3 बट्टा 1 - 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/√3 बट्टा में 1 - 1/3, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 डाल देंगे, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए 2/√3 बट्टा ये हो जाएगा 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, है ना। काहे कि एलसीएम लीजिएगा तो समझ में आइए जाएगा आपको। माइनस ये हो जाएगा 1, तो 2/√3 बट्टा 2/3। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको जब पलटी मारिएगा ना, पलटी मारिएगा तो ये हो जाएगा 2/√3 गुने 3/2। तो 2 से 2 कट गया, और अभी जस्ट बताए थे कि 3 बराबर लिख सकते हैं √3 गुने √3। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा √3 आ जाएगा। कितना बचा, √3 बचा। और √3 किसका मान होता है, तो आप देखे होइएगा ये मान बराबर होता है tan 60 डिग्री का, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ये सही होता है, ठीक। तो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है वो समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आपको क्या करना है, सावधानी पूर्वक पढ़ना है क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है। बोल रहा है कि यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 है, तो हमको a और b का मान बताइए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि tan a + b बराबर हमको दिया हुआ है √3, ठीक है। और आपको मालूम है √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का। तो ये हो जाएगा tan a + b बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री, है ना। यानी कि अगर इतना बराबर है इतना के, तो ये a + b बराबर जो हो जाएगा वो 60 डिग्री के हो जाएगा, है कि नहीं। तो a + b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक। tan बराबर है तो इस वाला भी इसके बराबर हो जाए। अब हमको दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, tan a - b बराबर हो जाएगा 1/√3 दिया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan a - b बराबर tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है। हम क्या करेंगे, tan बराबर है तो a - b भी हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसको जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि जब जोड़ेंगे हम इसको तो ये b प्लस में है और ये माइनस में, तो आपस में ही कट जाएगा, बचेगा खाली a।
तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है ना, और a माइनस बी बराबर ये हो जाएगा 30 डिग्री। कट जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे 2a बराबर 6 3 90। 60 और 30 90 हो जाएगा, तो इधर a बराबर हो जाएगा 90/2, यानी कि ये हो जाएगा 45 डिग्री। इसीलिए हम जाएंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 या 2 से चलेंगे, इससे भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो। हम चले गए हैं 1 से। तो ये है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का मान 45 है और b का मान भी कुछ नहीं, तो इसीलिए हो जाएगा b बराबर 60 माइनस 45 बराबर में हो जाएगा 15 डिग्री। इसीलिए a बराबर 45 डिग्री है ना, और b बराबर है 15 डिग्री। हमारा आंसर जो है वो निकल गया। और आपका जो है एक्सरसाइज 8.2 वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग सबसे पहले कुछ फार्मूला देखेंगे और उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।